Hello, my dear lovely students. Welcome to the class again. My name is Mansi and I am your science educator. Today, I will explain you the 7th chapter of class 4th and the name of the chapter is Clothes are Basic Need. That means clothes जो हमारी basic need होती है. Clothes is our second basic need. What is our first basic need? First basic need is food. Food हमारी first basic need है और second basic need हमारी क्या होती है? Clothes होते हैं. These are some learning objectives of this chapter. First one is clothes and weathers. Clothes और weather. किस weather में किस टाइप के clothes पहने जाते हैं? Special clothes. Special clothes होते हैं वो कब और कौन पहनते हैं? फाइबर्स जिनसे कपड़े क्लोथ्स बनते हैं. केयरिंग ऑफ क्लोथ्स. अब क्लोथ्स है तो उनकी केयर भी करनी पड़ेगी तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे. बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर वी हैव दिस ट्यून अप एक्टिविटी. रिकॉग्नाइज दीज पीपल बाय देयर यूनिफॉर्म एंड फिल इन द ब्लैंक्स. यहाँ पर कुछ हमें पिक्चर्स दी गई हैं, कुछ पीपल्स हैं, उनकी यूनिफॉर्म से हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये किस टाइप की यूनिफॉर्म है, ये पीपल कौन है. द फर्स्ट यूनिफॉर्म इज ऑफ सोल्जर्स. द सेकेंड आई एम अ पुलिस मैन. आई एम अ दिस यूनिफॉर्म इज ऑफ डॉक्टर. And this uniform is of I am a nurse. Now come to the chapter. Let's start. Clothes are one of our basic need. Clothes क्या होते हैं? हमारी basic need में से एक होते हैं. People living in different parts of the country and the world wear different types of clothes depending upon the weather, occasion and function. People जो कंट्री के अलग अलग पार्ट में रहते हैं या पूरे वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में रहते हैं वो अलग अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं अकॉर्डिंग टू द वेदर. वेदर कैसा होता है वहां का या ओकेजन क्या है. फेस्टिवल्स पे अलग कपड़े पहनते हैं, फंक्शंस में अलग कपड़े पहनते हैं. Clothes protects us from heat, dust, insect bites, rain and cold. Clothes हमें किस किस से बचाते हैं? हीट से, डस्ट, इंसेक्ट बाइट कीड़ों के काटने से, रेन और कोल्ड से बचाते हैं. Clothes must be comfortable. Clothes कैसे होने चाहिए? Clothes हमेशा comfortable होने चाहिए. They also make us look smart, stylish and beautiful. ये clothes क्या करते हैं? हमेशा हमको smart दिखाते हैं, stylish और beautiful दिखाते हैं. Long ago, early men did not wear clothes. बहुत टाइम पहले early men जो थे वो कपड़े नहीं पहनते थे. They used to cover their body with the bark of trees, leaves and skins of animals. वो किससे अपने बॉडी को कवर करते थे? लीव्स, ट्रीज की लीव से और स्किन ऑफ एनिमल्स की स्किन से अपनी बॉडी को कवर करके रखते थे. क्लोथ्स एंड वेदर्स. अब क्लोथ्स एंड वेदर का क्या कॉम्बिनेशन है? We wear different clothes depending on the time of the day and the season. हम अलग अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं. कब? किसके अकॉर्डिंग? डिपेंडिंग ऑन द टाइम ऑफ द डे एंड द सीजन. डे का क्या टाइम है और कौन सा सीजन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम अपने कपड़े पहनते हैं. अलग अलग वेदर में अलग अलग टाइप के कपड़े पहने जाते हैं और अलग अलग सीजन्स में. In the summer season, we prefer wearing cotton or linen clothes because they are porous and absorb sweat. हम summers में क्या पहनते हैं? हम summers में prefer करते हैं कि हम cotton clothes पहने और linen के clothes पहने because क्या होती है वो हमारे sweating जो होती है हमारी body में गर्मी से उसको क्या करते हैं? absorb कर लेते हैं. We also prefer wearing light colored clothes as they reflect the sunlight and keep us cool. और हम light color के कपड़े पहनते हैं. हम प्रेफर करते हैं कि हम लाइट कलर के कपड़े पहने क्योंकि वो क्या करती है? वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करती है और हमें कूल रखते हैं. We feel comfortable in such clothes. हम ऐसे कपड़ों में कंफर्टेबल फील करते हैं.
इन विंटर सीजन वी लाइक टू वेयर क्लोथ्स दैट आर मेड फ्रॉम वूल। विंटर सीजन में हम ऐसे कपड़े पहनते हैं जो वूल से बने होते हैं। Woolen clothes do not allow the body heat to escape and this give warmth to our body. Woolen clothes क्या करते हैं कि हमारी बॉडी की हीट को उस क्लोथ से बाहर नहीं जाने देते हैं और हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं। We prefer wearing dark colored clothes in winter as they absorb more heat. हम विंटर में डार्क कलर के कपड़े पहनने प्रेफर करते हैं क्योंकि डार्क कलर्स क्या करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। ड्यूरिंग रेनी सीजन वी वेयर अ रेन कोट। रेनी सीजन में हम क्या पहनते हैं, रेन कोट एंड गम बूट्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम गेटिंग वेट। मतलब रेन कोट पहनते हैं और गम बूट्स पहनते हैं जो हमें रेन से बचाते हैं, हमें वेट होने से बचाते हैं। रेनकोट आर मेड फ्रॉम वाटरप्रूफ मटेरियल एंड गम बूट्स आर मेड फ्रॉम रबर्स। रेनकोट किससे बने होते हैं, वाटरप्रूफ मटेरियल से, उसमें वाटर अंदर पास आउट नहीं होता है। और गम बूट्स किससे बने होते हैं, रबर से बने होते हैं। वी ऑल्सो यूज अम्ब्रेला इन दिस सीजन टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम रेन। हम इस सीजन में अम्ब्रेला भी यूज करते हैं कि हम अपने आप को रेन से बचा सकें। लेट्स नो अबाउट दिस फैक्ट, द क्लोथ्स वी वेयर एट होम आर कॉल्ड कैजुअल क्लोथ्स। जो कपड़े हम घर पर पहनते हैं उनको हम कैजुअल क्लोथ्स कहते हैं। द क्लोथ्स दैट वी वेयर एट आवर वर्कशॉप और एट अ पार्टी आर कॉल्ड फॉर्मल क्लोथ्स। जो कपड़े हम अपने वर्क प्लेस पर पहनते हैं या पार्टीज में पहनते हैं उनको हम फॉर्मल क्लोथ्स कहते हैं। नाउ कम टू द स्पेशल क्लोथ्स। कुछ स्पेशल क्लोथ्स होते हैं और वो कब पहने जाते हैं, किस टाइप के होते हैं। सम पीपल वेयर स्पेशल क्लोथ्स ऑन वर्क। कुछ लोग अपने वर्क प्लेस पर क्या करते हैं, स्पेशल क्लोथ्स पहनते हैं। दीज स्पेशल क्लोथ्स आर ऑफन कॉल्ड अ यूनिफॉर्म। तो वो उनकी क्या होती है, वो उनकी यूनिफॉर्म होती है। This school uniform shows that you study in a particular school. स्कूल यूनिफॉर्म क्या दिखाती है कि आप किसी पर्टिकुलर एक स्कूल में पढ़ते हैं। डॉक्टर वियर अ व्हाइट कोट एंड नर्स वियर अ व्हाइट यूनिफॉर्म। डॉक्टर हमेशा व्हाइट कोट पहनते हैं, वो उनकी क्या है, स्पेशल क्लोथ्स है। और नर्सेस क्या पहनती हैं, व्हाइट क्लोथ्स पहनती हैं, व्हाइट यूनिफॉर्म पहनती हैं। सोल्जर्स एंड पुलिसमैन वेयर स्पेशल यूनिफॉर्म्स मेड ऑफ टफ मटेरियल। जो सोल्जर्स और पुलिसमैन होते हैं वो एक ऐसी स्पेशल यूनिफॉर्म पहनते हैं जो टफ मटेरियल से बनी होती है। लॉर्ड्स वियर ब्लैक कोट। जो लॉयर होते हैं वो ब्लैक कलर का कोट पहनते हैं। मैकेनिक्स वियर ओवरऑल ओवर देयर क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट देयर ओन क्लोथ्स फ्रॉम डर्ट एंड ग्रीस। मैकेनिक्स क्या करते हैं, अपने क्लोथ्स के ऊपर एक ऐसा कवर पहनते हैं, ओवरऑल क्लोथ्स पहनते हैं जो उनको डर्ट और ग्रीस से बचाता है। पीपल इन डिफरेंट स्टेट ऑफ हर कंट्री वेयर डिफरेंट क्लोथ्स। हमारे स्टेट, हमारी कंट्री में अलग अलग स्टेट के लोग अलग अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं। दीज क्लोथ्स आर नोन एज ट्रेडिशनल ड्रेसेस। तो इन क्लोथ्स को हम किस नाम से जानते हैं, क्या नाम देते हैं, ट्रेडिशनल क्लोथ्स बोलते हैं। नाउ कम टू द ट्रेडिशनल ड्रेसेस। दीज आर सम इमेजेस ऑफ ट्रेडिशनल ड्रेसेस। ड्रेस इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में इस टाइप के कपड़े पहनते हैं। ड्रेस इन केरला, केरला में इस टाइप के कपड़े पहनते हैं। राजस्थान में इस टाइप की ड्रेसेस पहनते हैं। महाराष्ट्र में इस टाइप की ड्रेस करते हैं। एंड मेघालय में इस टाइप के कपड़े पहनते हैं। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइप के ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहनते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, फाइबर्स। अब फाइबर्स क्या होते हैं, क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम लॉन्ग थिन स्ट्रैंड्स एंड और थ्रेड ऑफ अ मटेरियल कॉल्ड फाइबर्स। क्लोथ्स जिससे मिलके बनते हैं, मतलब एक लॉन्ग थिन थ्रेड होता है, थ्रेड ऑफ मटेरियल होता है, उसको हम बोलते हैं फाइबर्स। दीज फाइबर्स आर पुट टुगेदर बाय वेरियस प्रोसेस टू मेक अ ब्रॉड स्प्रेड ऑफ क्लॉथ और फैब्रिक्स। ये फाइबर्स क्या होते हैं, एक साथ मिलके क्या करते हैं, इनको एक साथ टुगेदर पुट किया जाता है कि ये कोई कपड़ा बना सके या कोई फैब्रिक बना सके। क्लोथ्स कैन बी मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स। क्लोथ्स नेचुरल फाइबर से भी बनते हैं। मटेरियल अवेलेबल इन नेचर। नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं, जो मटेरियल नेचर में अवेलेबल हो
और सिंथेटिक फाइबर से भी बनते हैं। क्लोथ क्या होते हैं? नेचुरल फाइबर से भी बनते हैं, सिंथेटिक फाइबर से भी बनते हैं। नेचुरल फाइबर्स वो होते हैं जो नेचर में फाइन मटेरियल से बनते हैं, और सिंथेटिक फाइबर्स वो होते हैं जो मैन मेड होते हैं। नाउ द फर्स्ट इज नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स कम फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेचुरल फाइबर्स कहाँ से आते हैं? प्लांट से और एनिमल्स से आते हैं। कॉमन प्लांट फाइबर्स आर कॉटन, जूट एंड लाइनन। कॉमन प्लांट फाइबर कौन कौन से हैं? कॉटन है, जूट, लाइनन। कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम द कॉटन प्लांट्स। कॉटन कहाँ से मिलती है हमें? कॉटन प्लांट से। जूट इज ऑब्टेन फ्रॉम द जूट प्लांट। जूट कहाँ से मिलती है हमें? जूट प्लांट से। और लाइनन इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लेक्स प्लांट। फ्लेक्स प्लांट से हमें क्या मिलती है? लाइनन मिलती है। Animals are also sources of fiber like wool, silk and fur. Animals भी होते हैं fibers जो हमें देते हैं। कौन कौन से animals होते हैं? क्या किस टाइप का फाइबर देते हैं? वूल देते हैं, सिल्क देते हैं, फर देते हैं। फर इज यूजुअली लेदर विद हेयर। फर क्या होते हैं? एक लेदर विद हेयर, उनके फरी टाइप का क्या होता है? मटेरियल होता है। इट इज यूज्ड इन क्लोथिंग, स्पेशली कोट। इनसे क्लोथ्स बनते हैं, स्पेशली कोट बनते हैं। सिल्क इज यूज्ड टू मेक एक्सपेंसिव एंड लस्टीरियस क्लोथ्स। सिल्क यूज करी जाती है एक्सपेंसिव क्लोथ्स के लिए मोस्टली। वी गेट सिल्क फ्रॉम कोकोन्स ऑफ सिल्क वर्म। हमें सिल्क कहाँ से मिलती है? सिल्क वर्म के कोकोन से मिलती है। एंड वूल फ्रॉम द फ्लीज ऑफ शीप। वूल कहाँ से मिलती है हमें? शीप की बॉडी से मिलती है। The skin of dead animal is used to make leather clothes such as jackets and coats. जो dead animals की skin होती है उन सब से क्या बनते हैं? लेदर क्लोथ्स बनते हैं। जैसे जैकेट्स हो गया, क्लोथ्स, कोट्स हैं, वो सब किससे बनते हैं? स्किन ऑफ डेड एनिमल। लेट्स नो अबाउट दिस फैक्ट। द सिल्क वर्म Bombox mori, Latin for silkworm of the mulberry tree, is technically not a worm. It is a larva or caterpillar of a moth in the family Bombycides. Synthetic fibers, man-made fibers, वो क्या होते हैं? Synthetic fibers are not found naturally. Synthetic fibers हमें naturally नहीं मिलते हैं. They are made from chemicals and crude oil. ये किससे बनते हैं? केमिकल से बनते हैं और क्रूड ऑयल से बनते हैं। नायलॉन, रेयॉन एंड पॉलिस्टर आर सम सिंथेटिक मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ्स। कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जैसे नायलॉन है, रेयॉन है, पॉलिस्टर है, ये सब ऐसे सिंथेटिक मटेरियल्स हैं जो कपड़े बनाने के काम आती है। दे आर मोर ड्यूरेबल देन नेचुरल फाइबर्स। ये नेचुरल फाइबर से ज्यादा लंबे टाइम तक चलते हैं, ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं। नेक्स्ट इज दे आर स्ट्रेचेबल। ये स्ट्रेचेबल भी होते हैं। रिंकल फ्री एंड ड्राई इजीली। रिंकल फ्री होते हैं, इन पे रिंकल्स इजीली नहीं पड़ते हैं और इजीली ड्राई हो जाते हैं। लाइक नेचुरल फाइबर्स, दे डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट। नेचुरल फाइबर की तरह ये हमारा स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज मैन मेड फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। ये किस नाम से जाने जाते हैं? मैन मेड फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट इज केयरिंग ऑफ क्लोथ्स। क्लोथ्स की कैसे केयर करते हैं? इफ वी वॉन्ट आवर क्लोथ्स ऑफ टू लास्ट लॉन्गर, अगर हम चाहते हैं कि हमारे कपड़े लंबे टाइम तक चलें, वी मस्ट टेक केयर ऑफ दैम इन द फॉलोइंग वेज। हमें इनकी क्या करनी पड़ेगी? केयर करनी पड़ेगी, जिनके कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हमें दिए गए हैं। द फर्स्ट इज क्लोथ्स शुड बी वॉश्ड रेगुलरली एंड मेंटेन्ड वेल। क्लोथ्स को हम रेगुलरली वॉश करना है और उनको अच्छे से मेंटेन करके रखना है। क्लोथ्स शुड बी ड्राइड इन द सनलाइट और क्विकर रिजल्ट। क्लोथ्स को हमेशा सनलाइट में ही ड्राई करना है, उससे क्विक रिजल्ट आते हैं। आफ्टर ड्राइंग क्लोथ्स शुड बी आयरन। ड्राई होने के बाद क्लोथ्स को क्या करना होता है? आयरन करना होता है। सिल्क एंड वुलन क्लोथ्स शुड बी वॉश्ड यूजिंग अ माइल्ड डिटर्जेंट। सिल्क और वुलन क्लोथ्स माइल्ड डिटर्जेंट से वॉश किए जाते हैं, नॉर्मल डिटर्जेंट से हम उनको वॉश नहीं कर सकते। दे कैन
ऑल्सो बी ड्राई क्लीन, और उनको ड्राई क्लीन भी कराना होता है। ड्राई क्लीनिंग इन्वॉल्व्स द वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स विद पेट्रोल। ड्राई क्लीनिंग कैसे होती है? ड्राई क्लीनिंग ऑफ द वॉशिंग क्लोथ्स विद पेट्रोल, जो पेट्रोल से वॉशिंग की जाती है। डार्क कलर्ड क्लोथ्स शुड बी ड्राइड इन द शेडेड एरिया। डार्क कलर के जो क्लोथ्स हैं उनको शेडेड एरिया में हमें ड्राई करना चाहिए, वरना उनके कलर ही उड़ जाते हैं। नेफेथलीन बॉल्स आर यूज्ड टू प्रिवेंट डैमेज ऑफ क्लोथ्स बाय इंसेक्ट। नेफेथलीन बॉल्स आती हैं जो कपड़ों को इंसेक्ट से बचाती हैं, उनको हमें यूज करना चाहिए। इफ दे आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली, अगर वो अच्छे से स्टोर नहीं होंगे, इंसेक्ट सच एज स्लाइवर फिश कैन डैमेज दैम। इंसेक्ट जैसे एक स्लाइवर फिश सिल्वर फिश होता है, सिल्वर फिश नाम का एक इंसेक्ट होता है जो क्या करता है, क्लोथ्स को डैमेज कर देता है। नाउ कम टू द वर्ड्स एड्स ऑफ दिस चैप्टर। एस्केप, एस्केप मीनिंग होता है टू मैनेज टू अवॉइड समथिंग डेंजरस। क्या करना? टू मैनेज टू अवॉइड समथिंग डेंजरस, किसी बहुत ज्यादा डेंजरस चीज से क्या करना, उसको अवॉइड करना, ऐसे मैनेजमेंट करना। गम बूट्स होते हैं अ लॉन्ग रबर बूट, एक लॉन्ग रबर के बूट को हम गम बूट्स कहते हैं। फ्लेक्स क्या होता है? द थ्रेड मेड फ्रॉम द स्टॉक ऑफ द प्लांट यूजिंग टू मेक लाइनन। फ्लेक्स होता है एक थ्रेड जो किससे बना होता है? फ्रॉम द स्टॉल्क ऑफ द प्लांट, प्लांट के एक स्टॉल्क से बना होता है, जो किस लिए काम आता है? लाइनन के कपड़े बनाने के काम आता है। नाउ कम टू द क्विक रिकॉल ऑफ दिस चैप्टर। क्लोथ्स आर वन ऑफ आवर बेसिक नीड, क्लोथ भी हमारे बेसिक नीड में से एक है। लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स आर कूल इन समर सीजन, लाइट कलर के कॉटन क्लोथ्स वो क्या होते हैं? कूल होते हैं समर सीजन के लिए। रेन कोट आर मेड फ्रॉम वाटर प्रूफ मटीरियल एंड गम बूट्स आर मेड फ्रॉम रबर। रेन क्लोथ किससे बनाया जाता है? वाटर प्रूफ मटीरियल से बनाया जाता है, और गम बूट्स रबर से बनाए जाते हैं। मैकेनिक्स वेयर ओवरऑल ओवर देयर क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट देयर ओन क्लोथ्स फ्रॉम डर्ट एंड ग्रीस। मैकेनिक्स क्या करते हैं? अपने पूरे कपड़ों के ऊपर एक ओवरऑल कोई क्लोथ्स पहनते हैं जो उनको डस्ट और ग्रीस से बचा के रखता है। क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम लॉन्ग थिन स्ट्रेटेंड और थ्रेड ऑफ मटेरियल कॉल्ड फाइबर। क्लोथ्स किससे बने होते हैं? एक थ्रेड, लॉन्ग थ्रेड से, जिसको फाइबर बोलते हैं। लाइनन इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लेक्स प्लांट, लाइनन किससे मिलती है? फ्लेक्स प्लांट से मिलती है। सिल्क एंड वूलन क्लोथ शुड बी वॉश्ड यूजिंग अ माइल्ड डिटर्जेंट, सिल्क और वूलन क्लोथ्स को हमको माइल्ड डिटर्जेंट में वॉश करना चाहिए। नेफेथलीन बॉल्स आर यूज टू प्रिवेंट डैमेज टू क्लोथ्स बाय इंसेक्ट, नेफेथलीन बॉल्स को हमें यूज करना चाहिए किस लिए? टू प्रिवेंट डैमेज ऑफ क्लोथ्स, कपड़ों को डैमेज से बचाने के लिए, क्योंकि उनमें क्या हो जाता है? इंसेक्ट लग जाता है, तो नेफेथलीन बॉल उनको बचा के रखती हैं। Let's do the exercise question of this chapter. The first one is take write the correct option. Cocoon is unwounded to produce silk. Nylon is obtained from flax plant. Dash clothes absorb sweat. Cotton clothes absorb sweat. Doctor wear white coats. Now come to the next question. Next is fill in the blanks using the help box. Student wear uniform to school. Dash fibers are obtained from plants and animals. Natural. Dash clothes gives warmth to our body. Woolen clothes. Clothes should be dried in the sunlight. Dash fibers are made from chemical and crude oil. Synthetic. Now match the following. Gum boots rainy season, यूनिफॉर्म स्पेशल क्लोथ्स, वूल हमें मिलता है एनिमल फाइबर, जूट है प्लांट फाइबर, और सिल्क क्लोथ्स जो किससे धुलते हैं? माइल्ड डिटर्जेंट से। Now come to the next, write true or false. Doctor wear black coats. This is false.
Clothes should not be ironed. This is also a false statement. Fibers are used to make fabrics. This is true. Clothes must be comfortable. This is also a true statement. Now come to the next page. The next one is answer the following question. Why do we wear clothes? हम कपड़े क्यों पहनते हैं? Clothes are one of our basic need. People living in different part of our country and the world wear different type of clothes depend upon the weather, occasion and fashion. Clothes protects us from heat, dust, insect bite, rain and cold. Clothes must be comfortable. They also make us look smart, stylish and beautiful. इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे. Now come to the next question. Next question is how many types of cloth do we wear? हम कितने टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं? We wear different types different clothes depending on the time of the day and the season. उसके बाद हम लिखेंगे in summer season we prefer wearing cotton and linen clothes. उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक in winter season we like to wear clothes that are made from wool. And during rainy season we wear a raincoat and gumboots to protect ourselves from getting wet. उसके बाद यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट लिखेंगे. इस टाइप से आपको ही इसका आंसर कंप्लीट करना है. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट वन इज डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर. नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर में डिफरेंस बताना है. पहले हम नेचुरल फाइबर के बारे में लिखेंगे. नेचुरल फाइबर कम्स फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल. कॉटन प्लांट्स फाइबर्स आर कॉटन, जूट एंड लाइनन, कॉमन प्लांट्स. अब सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स आर नॉट फाउंड नेचुरली. दे आर मेड फ्रॉम केमिकल एंड क्रूड ऑयल. Nylon, rayon and polyester are some synthetic material used for making clothes. पहले यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे. Now the next question is what are uniforms? Uniforms क्या होती हैं? Some people wear special clothes on work. These special clothes are often called a uniform. Now come to the next question. The next one is give 2 tips on caring of clothes. Caring of clothes पर हमें 2 tips लिखने हैं. Clothes should be washed regularly and maintained well. Clothes should be dried in the sunlight for quicker result. ये 2 points हम यहाँ लिखेंगे इसके आंसर में. नाउ द नेक्स्ट इज अप्लाई योर नॉलेज. और अप्लाई योर नॉलेज में पहला क्वेश्चन है ब्रेन टीजर. व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स इज यूज्ड टू मेक एन अम्ब्रेला. अम्ब्रेला बनाने के लिए किस टाइप का क्लोथ्स यूज किया जाता है? आपको चैप्टर में पढ़ाया गया है, आपको बताना है. व्हाट डू यू थिंक शुड बी द प्रायोरिटीज ऑफ दैट क्लोथ्स. और इन क्लोथ्स की प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए आपको सोच के बताना है. सब्जेक्ट लिंकिंग इज मेक अ लिस्ट ऑफ एटलीस्ट 3 थिंग्स मेड ऑफ cotton clothes. One thing has been given for you. Cotton clothes is used to make. और फिर इसका क्या यूज है? What is it used for? पहला है हैंडकरचीफ, इट वाइप अवे स्वेट इजीली. दूसरा हम कॉटन की टी शर्ट बनाते हैं और इट एब्जॉर्ब द स्वेट easily. Now the next is साड़ी. साड़ी कॉटन की साड़ी भी होती है. इसका भी मेन पर्पस यही होता है. इट एब्जॉर्ब स्वेट easily. Now the next is project work. Collect information picture of traditional dress of different state of India. इंडिया के अलग अलग स्टेट के आपको क्या करनी है? इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, पिक्चर्स कलेक्ट करनी है उनके ट्रेडिशनल ड्रेसेस की. मेक अ प्रोजेक्ट यूजिंग द इंफॉर्मेशन. और उसको यूज करके आपको एक प्रेजेंटेशन तैयार करना है, प्रोजेक्ट बनाना है. वर्क इन ग्रुप ऑफ पेयर. और आपको पेयर्स में इस वर्क को करना है. Life skill is from your grandparents and parents learn different ways to take care of different type of clothes. आपको अपने grandparents और पेरेंट्स से सीखना है कि हम अलग अलग टाइप के क्लोथ्स की टेक केयर कैसे कर सकते हैं. Also identify different type of print and pattern on the clothes at your home. और आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई भी करना है कि आपके घर में जो भी क्लोथ्स है उनमें क्या प्रिंट और पैटर्न है, किस टाइप का वो
प्रिंट और पैटर्न है। थैंक यू स्टूडेंट्स।